फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने ERC20 टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, यानी कि एक तरह से आप समझ लें कि हम अपनी ही क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे जो कि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। सबसे पहले आप विजुअल कोड को ओपन करेंगे। इससे ऊपर आप प्रैग्मा सॉलिडिटी जो कि कंपाइलर वर्जन है वो लिखेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नोटपैड जो मैंने बनाया हुआ है इस पे नज़र दोहरा लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने कमांड्स लिखी हैं, इनके ज़रिए से ये जो हमने सब ये इंस्टॉल करना है, npm init पैकेज json, npm इंस्टॉल हार्डहैट इंस्टॉल करना है। हार्डहैट की ये आपके पास कंपाइलेशन एंड डेवलपमेंट जो हमारा प्रोसेस में जो हमारी मदद करते हैं वो हार्डहैट एक ऐसा इन्वायरमेंट है। इसके आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे ओवरव्यू में जाके, तो सारा आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा हार्डहैट क्या है। तो हार्डहैट एक किस्म का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो आपको जावास्क्रिप्ट कोड में लिख के आप विजुअल कोड पे इसको कंसोल पे आप इसके ज़रिए से टेस्ट कंपाइल करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से इनकी डिपेंडेंसीज़ हैं वो इंस्टॉल करते हैं और इनके टूल बॉक्सेस हैं इनके सब। ये आप सारा इसके ओवरव्यू में इसके सब हार्डहैट प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है इसकी आप सब सेटिंग देखेंगे। इसके बाद आप कॉन्फ़िग फाइल भी इसकी यहीं पे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आप रिमिक्स IDE में आते हैं। ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है जो आप मौके पे इसकी डिप्लॉयमेंट देख के एक फ्रंट एंड टाइप आप इस साइड पे इसका आउटपुट भी अपने प्रोग्राम की चेक कर सकते हैं अपने फंक्शंस की। सबसे पहले आप यहाँ अपने टोकन का नेम क्रिएट करके एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है जी। फ़ाइल जब आप बनाएंगे, फ़ाइल का नेम क्रिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। इसका नेम माई टोकन .sol लिख के आप जब फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होता है। आप इसको ओपन ज़ेप्लिन एक कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है जो हमें गिटहब प्रोवाइड करता है। ओपन ज़ेप्लिन की जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं इसकी मदद से हम आसान तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स का ऐड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स नेम लिखने के बाद हम अपना सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्टर भी ऐड करते हैं, ठीक है जी। जो तकरीबन प्रोग्राम्स में आप जब प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं बेसिक के लिए, प्रोग्राम के बेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद आप यूएंट अननोन इंटीजर में आप अपना आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। पब्लिक एड्रेस को पब्लिक करेंगे क्योंकि ये सॉलिडिटी है, इस टाइपिकल लैंग्वेज है, इसमें डेटा टाइप को लिखना पड़ता है। इसके बाद एड्रेस पब्लिक ऑनर के बाद आप लिखेंगे ऑनर इज़ इक्वल टू मैसेज.सेंडर। मैसेज.सेंडर जो इस ग्रुप का जो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर होगा वो मैसेज.सेंडर होगा, ठीक है जी। इसके बाद आप सबसे पहले जो आपको ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे जो हमें प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ओपन ज़ेप्लिन को इंपोर्ट करने के लिए आप ये लिंक है जो कि ये रिमिक्स IDE में आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये ऊपर जो लिंक ओपन है ERC20 टोकन का, इसको आप इसके अंदर जाके सब कॉन्ट्रैक्ट की सारी तरीक़ाकार आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप माई टोकन मतलब आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट करेंगे तो आपने आपको क्या कह रहे थे, हाँ, नोड मॉड्यूल से आप इसको कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। ये ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जो पहले आपको नोटपैड में जो डिपेंडेंस जो हमने वो प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन बताई है उसमें आप ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लाजमी तौर पे ऐड करते हैं। इसके बाद ERC20 सॉलिडिटी फाइल इंपोर्ट करके आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ERC20 की इस कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे ERC20 में ऑलरेडी इंटरफेस है पड़ा ERC20 का। इसके बाद आप इसके फंक्शंस को देखेंगे। ये ERC20 जो है ये इसका कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर के बाद नेम, सिंबल और इसकी सप्लाई वगैरह, इसका ट्रांसफ़र, बैलेंस ऑफ, ये फंक्शन, ये एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर ये हमारा टोकन काम करता है।
ये जो टोकन ERC20 है, ये जिस टेंडर पे काम करता है उसे आप ERC20 कहते हैं। इसके बाद आप इस टोकन में ERC20 को इंपोर्ट जिस तरह करें, कंस्ट्रक्टर में भी आप इसका ERC20 लिखेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टर के आप जो अभी आपको दिखाया है कंस्ट्रक्टर, उसके मुताबिक ERC20 का आप कंस्ट्रक्टर भी ऐड करेंगे। उसमें आप उसके कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले आप उसका नेम देते हैं और फिर टोकन का सिंबल ऐड करते हैं। नेम और सिंबल ऐड करने के बाद आपका ERC20 टोकन का कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा यहाँ ऐड हो जाता है। इसके बाद आप अपने इस कंस्ट्रक्टर में इनिशियल सप्लाई बताते हैं कि हमारे टोकन की इनिशियल सप्लाई क्या होगी। ठीक है जी, उस इनिशियल सप्लाई कितनी होगी, जिस तरह आप टोकन की सप्लाई वगैरह चेक करते रहते हैं क्रिप्टोग्राफ पे, क्रिप्टो टेलीग्राम पे वगैरह वगैरह जितने भी वेबसाइट हैं। ठीक है जी, ये इनिशियल सप्लाई आप कंस्ट्रक्टर में ऐड करके इसकी बॉडी में मिंट फंक्शन को ऐड करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम मिंट फंक्शन ERC20 में देख चुके हैं। मैसेज डॉट सेंडर एंड इनिशियल सप्लाई, आप इनिशियल सप्लाई आप हार्ड कोडेड में ये यहाँ नहीं लिख रहे फ़िलहाल, आप इसको कंस्ट्रक्टर में ऐड करेंगे एज एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। आप इस सब को कॉपी कर लें विजुअल कोड से, आप चले जाएं रिमिक्स IDE पे। जब यहाँ आएंगे इस कोड को हम पेस्ट करेंगे, तो इस कोड को पेस्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा इंपोर्ट की लाइन चेंज करनी पड़ेगी, जो आपको पहले ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट की एक फ़ाइल खोल के चेक कराई थी ऊपर वेबसाइट पे। ये लिंक आप यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स की लाइब्रेरीज़ को ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ ये एक रिमिक्स है जो जहाँ पे हम ये ऐड इस तरह से डायरेक्ट लिंक को ऐड करते हैं, ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट की ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टॉल करके करते हैं। इसके बाद आप डिप्लॉयमेंट पे आ जाते हैं, सबसे कंपाइलेशन पे आ जाते हैं, अपना कंपाइलर वर्जन चेंज करते हैं। ठीक है, जो भी आपने ऊपर लिखा होता है। इसके बाद कंपाइलर वर्जन चेंज करने के बाद आप अपना इसको एरर को चेक करते हैं कि आप एरर में कहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है। इंपोर्ट के आगे क्या एरर है, एरर माई टोकन कॉन्ट्रैक्ट माई टोकन इज़ ERC20। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये एरर क्या है। एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन बट गॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये हम सेमीकॉलन कहीं पे कर रहे हैं, ये लाइन नंबर 8, इस पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे ERC20 क्या हम ये इंपोर्ट ठीक कर रहे हैं, ये भी आपने चेक करना है। ये जब आप इंपोर्ट सही करके लिखेंगे, ये यहाँ पे भी आप चेक कर लें कॉन्ट्रैक्ट अपना। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो इसके बाद आपको ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस है ये आगे ही नहीं बढ़ता जब तक आपके एरर सॉल्व ना हो। तो हमें ये सेमीकॉलन का एरर दे रहा है। सेमीकॉलन का एरर जब हम नोट करेंगे तो उसके लाइन नंबर पढ़ेंगे, इसकी लाइन नंबर 8 है, इसके ऊपर हम सेमीकॉलन हमने इंपोर्ट के आगे जो हमने इंपोर्ट अपनी लाइन की है इसके आगे हमने सेमीकॉलन देना है। इसके बाद हमारा एरर कंपाइल्ड हो एरर से ख़त्म हो जाएगा और कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइलेशन डन होने के बाद आप डिप्लॉयमेंट में आ जाएं। डिप्लॉयमेंट के बाद आप इनिशियल सप्लाई मांग रहा है। इनिशियल सप्लाई जो हमने ये कंस्ट्रक्टर में हमने ऐड करनी है, जो कि हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड नहीं है, हमने एट द डिप्लॉयमेंट टाइम हमने ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे 1 मिलियन टोकन की आप ऐड कर लें। इनिशियल सप्लाई 1 मिलियन टोकन मीन्स 16 ज़ीरोज़ एंड 18 ज़ीरोज़ और ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये इसके बाद आपके पास ये कंपाइल हो गया आपके और डिप्लॉय हो गए। डिप्लॉय के बाद आप चेक कर लें, यहाँ आपके सारे फंक्शंस आप पास आ चुके हैं जो कि ERC20 को आपने इंपोर्ट किया है। हालांकि हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को ऐड किया है और कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। ये इतने फंक्शंस जो हैं ये ERC20 की वजह से हैं। इसके बाद आप विजुअल कोड में दोबारा वापस आ जाते हैं। विजुअल कोड में आने के बाद आप इसमें थोड़े से अपना कॉन्ट्रैक्ट को टोकन डिज़ाइन करते हैं। टोकन डिज़ाइन में आप इनिशियल सप्लाई लिखते हैं, कैप्ड मैक्सिमम सप्लाई आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, कैप्ड का भी हमारे पास ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोला हुआ है जो कि ओपन ज़ेप्लिन हमें प्रोवाइड कर रहा है। मिंटिंग स्ट्रेटेजी है, ब्लॉक रिवार्ड है, बर्नेबल है, ये सब हमारा इनिशियल सप्लाई तो डन हो चुका है। इसी की तरह कैप्ड मैक्सिमम सप्लाई को भी आप तकरीबन डन समझें, क्योंकि हम ये अब चल के इसको मैक्सिमम सप्लाई इसकी ऐड करते हैं। इसके ऐड करते हुए हम सबसे पहले ये इंपोर्ट लाइन में
ERC20 की जगह हम ऐड कर देंगे ERC20 कैप्ड। वाई वी आर एडिंग ERC20 कैप्ड, क्योंकि ERC20 कैप्ड इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमने इसकी इनिशियल सप्लाई के साथ साथ इसकी कैपेबिलिटी भी अपने टोकन की बतानी है। इसकी कैपेबिलिटी बताने के लिए हम टोकन में जाएंगे। इसके बाद इसकी फ़ाइल ERC20 कैप्ड जो वो हमने यहाँ इंपोर्ट करनी है उसको करेंगे। हम अलहदा से ये इसलिए नहीं कर रहे ERC20 कैप्ड की इंपोर्ट फाइल, बिकॉज़ ERC20 टोकन ऑलरेडी जो SOL फाइल है वो ERC20 कैप्ड में पहले से ही इंपोर्ट हमने कर रखी है, और ERC20 कैप्ड की पहले से जो इंपोर्ट शुदा फाइल है पड़ी ERC20 कैप्ड में ERC20 की, तो हम जब यहाँ पे ERC20 कैप्ड कॉल कर रहे हैं तो ऐसा समझे हम इसके साथ ERC20 भी हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर में भी और इसके बाद इंपोर्ट फाइल में भी। ये आप चेक कर सकते हैं ERC20 कैप्ड का। इसके ऊपर आपने देखा है कि ये कैपेबिलिटी सब लिखी हुई है, मिंट फंक्शन भी इसका लिखा हुआ है। ये मिंट फंक्शन हम यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट वहाँ लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ऊपर ये ERC20 यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ये भी चेक कर लें, इसकी कंस्ट्रक्टर भी चेक कर लें। लिहाजा हम इसके कंस्ट्रक्टर को भी ऐड करेंगे अपने टोकन में, ठीक है। ERC20 कैप्ड कंस्ट्रक्टर एज हम लिखेंगे यहाँ पे ERC माई टोकन इज़ ERC20 कैप्ड, क्योंकि अब हमारा ERC20 कैप्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे ERC20 कैप्ड। इसके बाद आप आ जाएं, यहाँ कंस्ट्रक्टर को ऐड करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्टर में हम ERC20 कैप्ड का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ERC20 कैप्ड के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखेंगे, ठीक है जी। ERC20 कैप्ड का जो आप कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको 70 मिलियन कैपेबिलिटी लिखेंगे। 70 मिलियन कैपेबिलिटी हम 70 मिलियन लिखेंगे, फिर 18 ज़ीरो, इससे बेहतर है हम 70 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डेसिमल्स फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। डेसिमल फंक्शंस आपका U × 18 डेसिमल फंक्शन होता है, जो कि हमें ये इतने ज़्यादा सिफ़र ज़ीरो लिखने से बेहतर है कि हम डेसिमल फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये 70 मिलियन की जो कैप्ड है ये ऐड करके हम कंस्ट्रक्टर में यूएंट कैप ऐड करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इसके इनिशियल सप्लाई की जगह हम वहीं 70 मिलियन डेसिमल फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिखा है यहाँ पर भी ऐड मिंट फंक्शन में कर देंगे, ठीक है जी। जो मिंट का हम बता रहे हैं जहाँ मैसेज डॉट सेंटर वगैरह होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम फंक्शन मिंट लिखेंगे। फंक्शन मिंट ERC20 कैप्ड में ऑलरेडी मौजूद है पड़ा। इसके लिए हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेंगे। मिंटिंग फंक्शन थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग में सुपर डॉट हम सुपर हटा देंगे और इसके बाद ओवरराइड को भी हटाएंगे, ठीक है जी। ओवरराइड सुपर का मतलब हम किसी दूसरे फंक्शन को अपने इस फंक्शन में जब कॉल करते हैं ओवरराइड कहते हैं। सॉलिडिटी आपने पढ़ी होगी तो आप इसको यकीनन जानते होंगे। ओवरराइड को हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, फंक्शन का नेम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन बॉडी वहीं रहने देंगे। फंक्शन बॉडी में भी हम अकाउंट की जगह अकाउंट को रहने देंगे। जब अमाउंट की जगह आएगी अमाउंट में हम अपना 70 डेसिमल फंक्शन ये हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जब ये ऐड हो गया मिंटिंग फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया, हम अकाउंट में मैसेज डॉट सेंड भी ऐड कर लेते हैं। नोटपैड पे आप जब देखेंगे इनिशियल सप्लाई भी हमारा कैप मैक्स सप्लाई भी डन हो चुका है। मिंटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम फंक्शंस को अभी फंक्शन हमने राइट किया है। ये हमारा टोकन डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। कैप मैक्सिमम सप्लाई में भी ये पार्ट भी हमारा एक किस्म से एक चीज़ समझे डन हो गया। मिंटिंग स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं। मिंटिंग स्ट्रेटजी में आपने ये जो फंक्शन ERC20 कैप्ड का था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और यहाँ उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की। आपने मैसेज डॉट सेंटर ऐड किया और 70 डेसिमल जो वो था उसके साथ वो ऐड किया। फंक्शन सेट ब्लॉक रिवार्ड जो है, ये जो माइनर का ब्लॉक रिवार्ड जो फंक्शन होता है, ये इसमें फंक्शन बॉडी में हम सबसे पहले इसको पब्लिक करेंगे। इसके बाद आप वर्चुअल लिखेंगे। इसके बाद आप इसमें फंक्शन बॉडी लिखेंगे। ब्लॉक रिवार्ड हमारा जो हमने कंस्ट्रक्टर में ऐड करना है वो ये था कि
हम जो माइनर का रिवार्ड होता है, ब्लॉक जो माइन करते हैं उनका जो रिवार्ड होता है वो हमने कंस्ट्रक्टर में बताना होता है कि हमारे टोकन को कोई भी अगर माइन करे तो उसको रिवार्ड कितना मिलना चाहिए। उसको हम लिखेंगे, रिवार्ड को ऐड करेंगे, रिवार्ड मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड ए डेसिमल फंक्शंस, ये सब ऐड हो जाएगा। जब एक सेकंड, ये इसको बैक स्पेस के साथ पीछे करके ये रिवार्ड आ गया यहाँ पे। आप डेसिमल फंक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये आपका रिवार्ड जो भी होगा आप डिप्लॉय करते वक्त इसको आप लिखेंगे, ब्लॉक रिवार्ड इज इक्वल टू रिवार्ड। ये यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ हम ऊपर इसका ऐड करेंगे ब्लॉक रिवार्ड का UN 256 या UN लिख सकते हैं आप, ब्लॉक रिवार्ड। इसको हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे UN के साथ। इस तरह से रिवार्ड को हम अपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में UN कैप के बाद UN 256 रिवार्ड ऐड कर देंगे। यहाँ तक हमारी मिंटिंग स्ट्रेटजी ये कंप्लीट होगी। और सेट ब्लॉक रिवार्ड की बॉडी में, इस फंक्शन की बॉडी में हम ब्लॉक रिवार्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ये कंट्रोल शिफ्ट जी के ज़रिए आप, कंट्रोल जी के ज़रिए आप इसको बैक कर लें, क्योंकि ये फंक्शन सही तरीके से कॉपी नहीं हो सका। तो आप इसको दोबारा, इसकी सेटिंग आप ब्लॉक रिवार्ड कॉपी करके इसको दोबारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जी, ये ऐड हो गया रिवार्ड। अब सेट ब्लॉक रिवार्ड के पैरामीटर में हम रिवार्ड को ऐड करेंगे, UN 256 रिवार्ड। ये आपके पास पैरामीटर में रिवार्ड एंटर हो जाएगा। यहाँ तक हमारे सेट ब्लॉक रिवार्ड का फंक्शन भी ऐड हो गया। इसके बाद हम सेट ब्लॉक रिवार्ड का फंक्शन, मिंटिंग फंक्शन, और जब ये ERC20 कैप्ड को हमने अपने टोकन में इंपोर्ट किया तो उसके सारे फंक्शन या जो भी आने वाले फंक्शन हम अपने टोकन में ऐड करना चाहते थे उनको हमने राइट किया, फंक्शंस बनाए, उनकी बॉडी को लिखा। अब हम यहाँ पे और एक फंक्शन ऐड करेंगे जो कि हमारे पहले ऑनेबल भी मौजूद है, बर्नेबल भी मौजूद है, वो भी हम आगे चल के ऐड करते हैं। लेकिन सबसे इसके सेट ब्लॉक रिवार्ड के बाद आप ऐड करेंगे दोबारा से जो होगा फंक्शन का नेम आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसमें उसके बॉडी ऐड करेंगे, फंक्शन किस तरह से काम करेगा, जो भी फंक्शन होगा। आगे हम बिफोर टोकन ट्रांसफ़र भी ऐड करना है, हमने मिंट माइनर रिवार्ड भी क्रिएट करना है। इससे पहले हम जो करेंगे मिंटिंग स्ट्रेटजी को भी, एक सेकंड आप अपने नोट पैड में डन की सूरत में लिख दें, ब्लॉक रिवार्ड भी एक तरह से डन लिख दें, क्योंकि ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा एक दो फंक्शन इसका बाकी है, एक दो चीज़ें वो हम ऐड कर लेते हैं। अब आ गया जी बिफोर टोकन ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको हम ERC20 एक टोकन में देखते हैं, उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है बिफोर टोकन ट्रांसफ़र को। इसके बाद हम इसके वर्चुअल के बाद इसमें जो हम करली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी लिखेंगे। इससे पहले हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ एक सेकंड, इसकी एक अलाइनमेंट सही कर लें। इफ़ कंडीशन ऐड करेंगे, पैरामीटर में हम लिखेंगे इफ़ फ्रॉम एड्रेस, ठीक है जी, इज़ नॉट इक्वल टू एड्रेस 0, यानी कि मैसेज सेंडर के इक्वल नहीं होना चाहिए जिस एड्रेस पे हम टोकन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, जिस एड्रेस से हम टोकन आगे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है जी। 2 इज़ नॉट इक्वल टू ब्लॉक डॉट कोइनबेस, ठीक है, ब्लॉक डॉट कोइनबेस के इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा एड्रेस 2। एंड ब्लॉक डॉट कोइनबेस इज़ नॉट इक्वल टू एड्रेस 0, और ब्लॉक डॉट कोइनबेस हमारे एड्रेस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन पुट करेंगे इफ़ दिस कंडीशन ट्रू, ठीक है जी। इफ़ में जो भी हम कंडीशन लिखते हैं अगर ये ट्रू हो जाती है देन हम करली ब्रैकेट, ये एक सेकंड हम एंड इसमें इंटर कर लें, ये कॉमा नहीं था, इसका एरर आ रहा था। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में कि मिंट माइनर रिवार्ड फंक्शन।
अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अंदर जो हमारा मिंट माइनर रिवार्ड का फंक्शन है ये चल जाए, जबकि अभी तक हमने मिंट माइनर रिवार्ड का फंक्शन ऐड नहीं किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में। मिंट माइनर रिवार्ड के फंक्शन को हम ऐड करने के लिए इसका दोबारा से हम ऊपर बिफोर टोकन ट्रांसफ़र से पहले ये फंक्शन ऐड करेंगे। मिंट माइनर रिवार्ड, यहाँ पे माइनर के लिए रिवार्ड मिंट करना है, जो कि फंक्शन हम लिखेंगे। इससे पहले हम सुपर डॉट मिंट को ऐड कर लेते हैं मिंट में फ्रॉम टू एंड वैल्यू। ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा बिफोर टोकन ट्रांसफ़र। सुपर डॉट मिंट फ्रॉम टू एंड अमाउंट, ठीक है जी। ये हमारे पास एरर आ रहा है इसका, लेकिन ये इसको आगे चल के देख लेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन मिंट माइनर रिवार्ड को आप ऐड कर लें फंक्शन को बिफोर टोकन ट्रांसफ़र से। आपको पहले बताया कि हम इस फंक्शन को ऐड करेंगे मिंट माइनर रिवार्ड फंक्शन। इसको हम पब्लिक एंड इसको हम पैरामीटर में अभी कुछ नहीं दे रहे, इसमें इंटरनल वर्चुअल एंड करली ब्रेसेस। फंक्शन बॉडी में हम लिखेंगे मिंट फंक्शन मिंट माइनर रिवार्ड की बॉडी में आप मिंट कर पैराथीसिस, इसके बाद ब्लॉक डॉट क्वीन बेस एंड कोमा के बाद ब्लॉक रिवार्ड, ठीक है जी। ये हमारा मिंट माइनर रिवार्ड फंक्शन हो जाएगा। ब्लॉक रिवार्ड, ये नीचे आप इसको ऐड कर लें ब्लॉक रिवार्ड, ठीक है जी। ये आपका फंक्शन ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप मिंट माइनर रिवार्ड फंक्शन भी हमारा हो गया बिफोर टोकन ट्रांसफ़र से पहले। यहाँ पे आप इंपोर्ट आपने और भी दो चीज़ें करनी हैं, वो आप क्या होगा वो आपको यहाँ इंपोर्ट इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें। फर्स्ट इंपोर्ट जो आपने करना है वो आपने ओपन ज़ेप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास मौजूद हैं ऑनेबल का फंक्शन, उस ऑनेबल का कॉन्ट्रैक्ट उसको हम इंपोर्ट करेंगे, जिसके बाद हमें ऑनर डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा या ओनली ऑनर का मॉडिफायर हमें नहीं बनाना पड़ेगा। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे री एंट्रेंसी गार्ड का फंक्शन, जो सिक्योरिटी के लिए हमारे टोकन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी किस्म की हैकिंग के लिए। तो यहाँ से हम ये ऐड करेंगे री एंट्रेंसी गार्ड। इसके बाद ऑनेबल का फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया है इसको हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे ऑनेबल, ये देखें। इसके बाद हम एड्रेस पब्लिक ऑनर जो लिखा हुआ था इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें बिफोर टोकन ट्रांसफ़र का एरर अभी बाकी है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए ये इसको बिफोर टोकन ट्रांसफ़र का फंक्शन का भी एरर मिंट माइनर रिवार्ड भी हमारा ओके है। ये एरर क्यों आ रहा है इसको पहले हटा दें, क्योंकि हमारा ऑनेबल का कॉन्ट्रैक्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है एड्रेस को बताने की, क्योंकि ओनली ऑनर में ये डिक्लेयर्ड है एड्रेस हमारे। टोकन डिज़ाइन में हम अपने नोटपैड पे ये चेक करेंगे बर्नेबल का हमने अभी अपने टोकन डिज़ाइन में ये बर्नेबल का फंक्शन डन करना है। ये ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्टेड है ERC20 कैप्ड में। हमने ERC20 को इंपोर्ट किया था और ERC20 में बर्नेबल ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट होता है। ये देखिए इंटरफेसेस में ये हमारा ऑलरेडी एक कॉल इंपोर्ट हुआ ठहरे हैं, इसलिए हम इनके फंक्शन को उठा के ही कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी तो इंपोर्ट हैं पड़े, बार बार इनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो हमें ये एरर शो करेगा। इसको हम बर्न फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद बर्न फ्रॉम फंक्शन है, इसको भी हम पेस्ट करेंगे। ये बर्न फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये टोकन्स को बर्न करने के लिए। जब ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे टोकन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको ये ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप ऑनेबल का भी हो गया, बर्नेबल भी हो गया, तकरीबन आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमारे पास मिंट माइनर रिवार्ड का फंक्शन भी ऐड हो चुका है। बिफोर टोकन ट्रांसफ़र हमें एरर दे रहा है, इसको अभी देखते हैं। ये पता नहीं हम कहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। मिंट सुपर डॉट मिंट करके देख लें, ओवरराइड, ठीक है जी। ये भी ठीक है। प्रॉब्लम रॉन्ग आर्गूमेंट्स, ठीक है जी। रॉन्ग आर्गूमेंट्स किस लाइन पे 42 नंबर लाइंस पे हम रॉन्ग आर्गूमेंट्स दे रहे हैं,
मिंट मैनर रिवार्ड फंक्शन का ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जब ये सुपर डॉट बिफोर आप ऐड करते हैं तो आपका ये एरर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम मिंट फंक्शन की बॉडी हम बिफोर टोकन ट्रांसफ़र में मिंट फंक्शन के बॉडी लिख रहे थे, तो थोड़ा ये एरर आ गया। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट। हम टर्मिनल में आएंगे। यहाँ पे हम हार्ड हैट के ज़रिए से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करेंगे। npx हार्ड हैट कंपाइल, ये हमारी फ़ाइल कंपाइल हो गई। इसके बाद हम आएंगे इसको अपने एड्रेस को यहाँ पे कंपाइलेशन के बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट में आप आ जाएंगे। ठीक है जी, डिप्लॉयमेंट में आप चेक कर रहे हैं मिंटिंग स्ट्रेटेजी के हमने कंस्ट्रक्टर में बताया हुआ था कि हम इनिशियल सप्लाई या कैप्ड हम अपनी ऐड करेंगे डिप्लॉयमेंट के दौरान, और जाके हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे अपनी। ठीक है जी, ये थोड़ा एड्रेस का ये कर रहा था मैं सेटिंग। जो एड्रेस हमने अकाउंट का दिया हुआ था, अकाउंट की जगह मैसेज डॉट सेंडर हमने मिंट बॉडी में लिखना था, ये हम भूल गए थे ये। और ऊपर हम इसको दोबारा अकाउंट कर देंगे, एड्रेस की जगह रेसिपेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हार्ड हैट कंपाइल अब दोबारा कर लें, आपकी कंपाइलेशन हो जाएगी। क्योंकि हमने सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज किया, तो इससे के लिए हमें कंपाइल दोबारा से करना पड़ता है। ये हमारा कंपाइल कंप्लीट हो जाएगा जब, तो फिर हम इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। एक सेकंड आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। npx हार्ड हैट कंपाइल आपको कंपाइलेशन की कमांड है। ये हमारी सॉलिडिटी फाइल कंप्लीट कंपाइल हो गई। ये थोड़ी सी वार्निंग है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है जी, ये एड्रेस के लिए दी होती है कि विजिबल हो रहा है या नहीं, ये छोटी मोटी होती हैं। इसकी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी ये क्यों आ रही है, लेकिन इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। deploy.js में आप रिक्वायर हार्ड ऐड करते हैं। फंक्शन मेन में आप अपना एसएनएक फंक्शन मेन बनाते हैं, और इसके बाद आप दोबारा मेन फंक्शन को क्लोज करके कैच एरर की कमांड देते हैं। कॉन्स्ट आप लिखेंगे टोकन। ठीक है जी, माई टोकन। इसके बाद आप माई टोकन के बाद ऐड करेंगे अवेट इज इक्वल टू अवेट माई टोकन की जगह आप HRE में आप हार्ड हैट रिक्वायर करते हैं ईथर्स डॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जो आपकी ये टेस्टिंग लाइब्रेरी के तौर पे आप ईथर में इस्तेमाल ये हार्ड हैट में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का नेम ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आपको मिल जाती है। ठीक है जी, माई टोकन जब ऐड हो जाएगा, इसके सेमीकोलन के बाद आप दोबारा कॉन्स्ट टोकन लिखेंगे। लोअर केस में आप टोकन लिख के अवेट के आगे आप लिखेंगे माई टोकन डॉट डिप्लॉयड। माई टोकन जो हमारी ऊपर वाली लाइन को पे हमने जो कॉन्स्ट डिक्लेयर किया था, उसको यहाँ पे माई टोकन डॉट डिप्लॉय ऐड कर देना है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के दौरान आपने कंस्ट्रक्टर में देखा था हमने कैप भी ऐड करनी है और रिवार्ड भी ऐड करना है। इसलिए हम डिप्लॉय की पैरेंथेसिस में हम 1 मिलियन टोकन डिप्लॉयड करेंगे, और इसका अवार्ड हम लिखेंगे 50। ठीक है जी, 50 टोकन माइनर को अवार्ड मिलेगा। इसके बाद हम लिख देते हैं अवेट माई टोकन डॉट डिप्लॉयड। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा टोकन आसानी से डिप्लॉयड हो जाता है। सेमीकोलन देंगे, आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे टर्मिनल पे अपने एड्रेस देखने के लिए। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ डबल कर्सर में आप एक लाइन लिखेंगे जो आपको कंसोल पे शो होगी एज इट। टोकन डॉट एड्रेस कॉलम के बाद कॉमे के बाद आप लिखें तो आपका टोकन डॉट एड्रेस कंसोल डॉट लॉग में शो होगा। इस तरह से आप npx हार्ड हैट कंपाइल के बाद अब आप आएंगे npx रन स्क्रिप्ट डिप्लॉय डॉट जेएस। ये जो आपकी डिप्लॉय डॉट जेएस फाइल है, इसका आप नेम ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपको इसका कंपाइलेशन के बाद आपको आपके टोकन का एड्रेस कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको थोड़ा चंद सेकंड वेट करना पड़ता है। ये कंपाइलेशन पहले करता है, फिर आपके पास कोई वार्निंग ये दी है, ये आपके पास टोकन एड्रेस आ गया। आप इसको कॉपी कर लेते हैं, टोकन एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर लें। यहाँ तक आपका टोकन पूरा कंप्लीट बन गया है। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है और आपका टोकन का एड्रेस आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे टेस्ट नेट पे डिप्लॉय भी करेंगे। इस तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।